हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोग्नोसी का चैप्टर नंबर 4 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अपने आप में बहुत डिफिकल्ट चैप्टर, बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों को समझना, लेकिन आज हम इसको बिल्कुल आसान करके समझेंगे एंड आपको एक्चुअली मैं बताऊंगा ये चैप्टर कैसे पढ़ना होता है। बस इस चैप्टर में याद रखना है कि समझना कम है, समझना एक लाइन में बोल रहा हूँ, समझना कम है, ज़्यादा समझने पर दिमाग नहीं लगाना है। रटना ज़्यादा है, रटना ज़्यादा है। रटने के लिए मैं ट्रिक बता दूंगा, रटना ज़्यादा है, ठीक है। समझना कम है, रटना ज़्यादा है, क्योंकि बिल्कुल आप आज से पहले जो कभी नहीं सुने होंगे वो चीज़ें सुनेंगे एंड आपका दिमाग जल्दी एक्सेप्ट करेगा नहीं एक बार में। तो आपके दिमाग को पहले ही प्रिपेयर रखिए कि कोई भी नई चीज़ें बोली जाएँ, हाँ ये ऐसा होता है तो ऐसा होता है, मान लेना है, ठीक है। तभी आप इस चैप्टर को क्लियर कर पाएंगे। चलो भाई, अब आपसे उम्मीद करेंगे कि कमेंट में आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। प्रिंस त्रिपाठी डू नॉट स्पैम, सो प्लीज फोकस ऑन द क्लास, ओके। चलो मैं थोड़ा क्लास का आवाज़ बढ़ा देता हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं आवाज़ इंक्रीज करने। मेरे भाई गले में दर्द है, थोड़ा मेकअप कर लेना, लेकिन मैं चलो भाई क्लास का वॉइस बढ़ा देता हूँ। बढ़ा दिया, ठीक है। आप बोलो सही है ना वॉइस? चलो भाई, गर्म पानी पी रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरे गले में सूजन हो गया है, दिक्कत हो रही है बोलने में, ठीक है। लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेना। देखो भाई, चैप्टर नंबर 4 का सिलेबस पर सबसे पहले नज़र डालेंगे तो सिलेबस में आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अच्छा, क्या होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? तो ये प्लांट के द्वारा बनाया हुआ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। केमिकल्स है, पौधों में पाए जाने वाला रसायन है जो बनाता है पौधा अपना खुद, ठीक है। अब वो मेन टॉपिक चैप्टर का यहाँ पे है, देखो, अल्कलॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, टेनिन, रेजिन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल लिखने आ जाएंगे एग्जाम में, तो यही सारे एग्जाम्पल लिखना। अल्कलॉइड्स है ना, टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वोलेटाइल ऑयल, मेरे साथ बोलो क्या क्या है? टेनिन, रेजिन। सब लोग लिखो रफली, जब भी पढ़ने बैठो तो एक रफली पेपर लिख के बैठो, ठीक है। एंड रफली चीज़ों को, टॉप 20 का बुक अभी नहीं भाई, फरवरी या मार्च में मिलेगा। अभी सुनो ध्यान से, अल्कलॉइड, टर्पेनॉइड, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, टेनिन, रेजिन, ये क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। अब हर एक टॉपिक का, जैसे अल्कलॉइड का क्या क्या पढ़ना है आपको, तो अल्कलॉइड का पढ़ना है ब्रीफ आउटलाइन ऑफ ऑकरेंस। ऑकरेंस मतलब होता है वो कहाँ पाया जाता है। सबसे पहले अल्कलॉइड का क्या पढ़ना है? कहाँ पाया जाता है, इंडिविजुअली सबके बारे में। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट में कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस पार्ट में होता है। आइसोलेशन, कि उसको प्लांट से कैसे निकालेंगे, आइसोलेट मतलब उसको कैसे निकाल के एक्सट्रैक्ट करेंगे। और उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। कोई पूछेगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो बोलना किसी भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, एग्जाम ओरिएंटेड। सबसे कुछ याद रहे ना रहे, आपको बेसिक डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। जिसके फोन में वॉइस रिपीट हो रही है, कट करके फिर से ज्वाइन करिए क्लास, है ना, सही हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग कमेंट में लिखिए एक बार आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, मेरे साथ आप लोग रिपीट करते रहोगे चीज़ें मैं जैसा जैसा बोल रहा हूँ। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेशन कम से कम जरूर याद रख लेना है। फिर उसके थेरेपेटिक एप्लीकेशन, यानी कहाँ कहाँ किस चीज़ में यूज़ होता है, कहाँ कहाँ किस किस चीज़ में यूज़ होता है, थेरेपेटिक एक्टिविटी और फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ना है। तो अब सबसे पहले आपको सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है तो वो समझना पड़ेगा। वो समझने के लिए थोड़ा सा आइए प्राइमरी मेटाबोलाइट पर, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोल रहे हैं तो प्राइमरी मेटाबोलाइट भी कुछ ना कुछ होता होगा। हाँ, तो देखो, जो भी प्लांट है, प्लांट मतलब क्या होता है? पौधा, आपको पता होगा इसका मतलब क्या होता है? पौधा। तो ये जो पौधा है अपने अपने अंदर प्लांट क्या बनाते हैं, इसमें जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उसके दौरान जो प्रोडक्ट बनता है उसको मेटाबोलाइट कहते हैं। तो इसके अंदर कुछ कुछ अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। जैसे क्या क्या बनता है, जैसे आप देख रहे हो फैटी एसिड बनता है, लिपिड्स बनता है, शुगर बनता है जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, अमीनो एसिड बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनता है जिससे डीएनए वगैरह। ये सब ऐसे कुछ जेनेटिक, मतलब ये सब कुछ ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। लिपिड, फैट, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी है किस चीज़ के लिए? प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, है ना। कहना राजपूत कह रहे सर ये वाला पढ़ा दिए थे लेकिन कुछ बच्चों को डाउट रह गया था, समझ में नहीं आया था, डिफिकल्ट लगा था, इसलिए मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सुनो, जो पढ़िए वो रिवीजन करो। तो ये क्या चीज़ करता है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्लांट के द्वारा बनाए हुए ऐसे केमिकल होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं।
डायरेक्टली प्लांट का ग्रोथ करवाता है, प्लांट को डेवलप करवाता है। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट के द्वारा बनाए हुए ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे टर्पीन्स, कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवेनॉइड्स और जैसे अल्कलॉइड। अभी आपको मैंने बताया था सेकेंडरी मेटाबोलाइट के एग्जांपल, अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पेनॉइड्स, ठीक है, वोलेटाइल ऑयल, टेनिन है ना, टेनिन, रेजिन, ये सब चीज क्या है? एग्जाम्पल है, जो भी सिलेबस में है सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? आपके प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए नहीं होता है। ऐसा नहीं कि प्लांट को ग्रोथ करवाएगा, नहीं, ये प्लांट को इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन से बचाता है, डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है, प्लांट को खुद को बचाने के लिए, खुद को सर्वाइव करने के लिए इसमें अलग अलग केमिकल्स होते हैं। एंड इसी की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं? दवा बनाते हैं प्लांट के इसी भाग से, ठीक है। तो देखो डिफरेंस लिखा हुआ है प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। प्राइमरी मेटाबोलाइट भी केमिकल है जो प्लांट बनाता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी केमिकल है जो कि प्लांट बनाता है। प्लांट जो बनाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट, दे आर इन्वॉल्व इन नॉर्मल ग्रोथ। ये किस चीज में इन्वॉल्व होता है? नॉर्मल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एंड रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। यानी प्लांट का ग्रोथ करवाएगा, क्योंकि देख लो ना भाई, एग्जाम्पल भी तो वही चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड वगैरह है, ये सब चीजें हैं। तो ये इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मली ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन में, जबकि दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट में नहीं होता है, ना ही प्रोडक्शन में होता है, ठीक है। और जो एग्जाम्पल क्या है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के, जैसे अल्कलॉइड, टेनिन, रेजिन, गम्स, लेटेक्स, ये सब चीजें हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। एंड दे आर नॉट पॉइजनस। प्राइमरी मेटाबोलाइट पॉइजनस नहीं होते हैं, ठीक है। पॉइजनस मतलब जहरीला, जबकि सम ऑफ दीज कंपाउंड्स आर पॉइजनस, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं? पॉइजनस हो सकते हैं। तो मैंने क्या बताया? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऐसे मेटाबोलाइट होते हैं जो प्लांट के डायरेक्टली ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल होते हैं, जैसे फैटी एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे सेकेंडरी मेटाबोलाइट में ऐसे कंपाउंड्स जो कि प्लांट के ग्रोथ में तो डायरेक्टली हेल्पफुल नहीं है, लेकिन वो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करने के लिए, डिफेंस के लिए पाया जाता है, उसमें खुद को सुरक्षित रखने के लिए, जैसे अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टेनिन, रेजिन, गम्स, है ना। और इसमें कुछ कुछ कंपाउंड पॉइजनस भी होता है, ठीक है। चलो, अब प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट टॉपिक तो आपने पढ़ लिया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन आंसर करो, तब समझेंगे कि हाँ आप लोग ये समझ गए। तो चैप्टर का नाम है यही सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है, यही सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बारे में 1 बाय 1 अल्कलॉइड पढ़ना है, टर्पेनॉइड्स पढ़ना है, ग्लाइकोसाइड पढ़ना है, वोलेटाइल ऑयल पढ़ना है, टेनिन पढ़ना है, रेजिन पढ़ना है, ठीक है। और आज का टॉपिक हमारा अल्कलॉइड रहेगा। बताओ भाई, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफेंस ओनली, पिगमेंट फॉर्मेशन ओनली, अरोमा प्रोडक्शन। तो बताओ भाई, प्राइमरी मेटाबोलाइट किस चीज़ के लिए इसेंशियल है? इसेंशियल मतलब होता है जरूरी, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, किस चीज़ के लिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेटाबोलाइट? इसमें से कौन सा प्राइमरी मेटाबोलाइट है? अल्कलॉइड, लिपिड्स, टेनिन्स, टर्पेनॉइड्स। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेटाबोलाइट? बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होता था? लिपिड्स, है ना, फैट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब है। जबकि अल्कलॉइड, टेनिन, टर्पेनॉइड ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है। हाँ, अगेन एक क्वेश्चन है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर मेनली इन्वॉल्व इन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट किस चीज में इन्वॉल्व होता है? एनर्जी प्रोडक्शन? नो। डिफेंस एंड इकोलॉजिकल फंक्शन? यस। ये प्लांट को बचाने के लिए, डिफेंस मतलब होता है सुरक्षा करना, ठीक है, तो ये प्लांट को बचाने के लिए और इकोलॉजिकल फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलो, तो ये तो आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का टॉपिक था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? तो एक बार कमेंट में दिल बना देना सब लोग। चलो भाई, क्या होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट? तो प्लांट के द्वारा बनाया हुआ ऐसा केमिकल जो कि प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल तो नहीं है, लेकिन प्लांट को एग्जिस्ट करने के लिए नेचर में बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब 1 बाय 1 हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। अल्कलॉइड। अल्कलॉइड क्या है? एक प्रकार का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अल्कलॉइड क्या है? प्राइमरी या सेकेंडरी? तो ये एक प्रकार का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। बताओ, ये प्लांट से प्राप्त होगा ना? यस, प्लांट के अंदर बनता है ये। तो ये अल्कलॉइड जो है ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। द टर्म अल्कलॉइड बेसिकली रिप्रेजेंट, ये जो अल्कलॉइड है बेसिकली इस रिप्रेजेंट करता है एक हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है। हेट्रोसाइक्लिक मतलब देख लो, इस तरीके का बीच में अलग एटम है कार्बन के अलावा एंड बीच में नाइट्रोजन रहता है। तो ये बोल रहा है हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड दैट आर ऑफ प्लांट ओरिजिन। ये कैसे ओरिजिन होते हैं? प्लांट ओरिजिन, यानी प्लांट से हमें प्राप्त होता है।
दैट आर फिजियोलॉजिकली एक्टिव, जो कि फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है, ठीक है। दे आर लाइक अल्कली हैविंग नाइट्रोजन इन देम, इसमें ये अल्कली के समान होता है। अल्कली मतलब हुआ बेसिक नेचर, किसके जैसा होता है, बेसिक नेचर के जैसा होता है। बेसिक नेचर यानी कि आप कह सकते हैं ये अल्कली नेचर का होता है, यानी बेसिक, क्षारीय, हिंदी में कहते हैं क्षारीय नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें, बताओ अल्कलॉइड बेसिक क्यों होता है, सवाल यही आता है। अल्कलॉइड कैसा कंपाउंड है? तो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो प्लांट से प्राप्त होता है। अब बताओ ये अल्कलाई बेसिक क्यों होता है, अल्कलाइन क्यों होता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एंड दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड, है ना। और ये किससे डिराइव होता है? अमीनो एसिड से। किससे डिराइव होता है? अमीनो एसिड से। द मैन काइंड हैज़ बीन यूजिंग अल्कलॉइड फॉर वेरियस पर्पसेज, जो लोग हैं वो आपके अलग अलग पर्पस के लिए अल्कलॉइड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पॉइजन बनाने के लिए, तो मेडिसिन बनाने के लिए, तो कई बार चाय वगैरह बनता है इससे। अब डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑकरेंस, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है रेयरली फाउंड इन लोअर प्लांट्स, लोअर प्लांट्स में बहुत कम पाया जाता है, जबकि एबंडेंट इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट जैसे एंजियोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म वगैरह लोअर प्लांट्स में आता है, उसमें नहीं होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिसका सीड एक कैविटी के अंदर हो। और जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट होता है ना, जिसमें जैसे देखो दो, जिसका दो को पेट चिरा हो, जैसे गेहूं का प्लांट में गेहूं दो डाइकॉट है, एक इधर एक इधर, है ना। जबकि मक्का मोनोकॉट है, मक्का मोनोकॉट है, मक्का में देखो दो पेट दो भाग नहीं ना होता है। हाँ, चावल भी मोनोकॉट है। तो डाइकॉट्स आर रिचर इन अल्कोलॉइड, डाइकॉट प्लांट जो होते हैं उसमें ज़्यादा अल्कोलॉइड होता है मोनोकॉट्स के कंपेरिजन में, ठीक है। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है हेट्रो मतलब 6 होता है, नहीं, हेट्रो मतलब नहीं होता है 6। देखो हेक्सा मतलब 6 होता है, हेक्सा मतलब 6 होता है, ठीक है। हेट्रो का मतलब हुआ जैसे ये होमोसाइक्लिक हो गया, देखो हर जगह कार्बन है तो ये होमोसाइक्लिक हो गया, लेकिन अगर कार्बन की जगह कहीं और दूसरा आइटम आ गया तब वो हेट्रोसाइक्लिक होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है, ये प्लांट का कैटेगरी है एक एंजियोस्पर्म, ऐसा प्लांट जिसमें जो स्पर्म है यानी सीड है वो कैविटी के अंदर होती है, फल के अंदर होती है, एंजियोस्पर्म। अब एक बच्चा पूछ रहा है डाइकॉट और मोनोकॉट, एक्चुअली आपको पढ़ना नहीं है लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ। डाइकॉट प्लांट का कैटेगरी है, प्लांट दो टाइप का होता है, एक डाइकोटिलिडेंस होता है, एक मोनोकोटिलिडेंस होता है ना। डाइकोटिलिडेंस के जो प्लांट होते हैं उसमें दो भाग में, जैसे चना, चना को तोड़ोगे तो उसके दो भाग में बटे होते हैं, तो वो डाइकोटिलिडेंस हुआ। लेकिन चावल सिंगल होता है, चावल क्या दो भाग में बटा होता है? नहीं, तो चावल क्या हुआ? मोनोकोटिलिडेंस। अच्छा बताओ ये और एक प्लांट बताओ, मक्का, मक्का दो भाग में बटा होता है? नहीं, तो वो मोनोकोटिलिडेंस। जबकि गेहूं, गेहूं दो भाग में, देखा गेहूं का पेट चिरा होता है बीच से, देखे होगे, तो डाइकॉट होता है वो, है ना। वेरी गुड। तो वही बोल रहा है कि जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उसमें ज्यादा होता है अल्कलॉइड, है ना, मोनोकॉट के कंपैरिजन में, ठीक है। फैमिलीज विच आर रिच इन अल्कलॉइड, अब जो प्लांट के अलग अलग फैमिली हैं, किस फैमिली में सबसे ज्यादा अल्कलॉइड, जैसे एपोसाइनेसी फैमिली का नाम है, प्लांट के फैमिली का नाम है एपोसाइनेसी। एक बच्चा पूछ रहा है मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म लिविंग रिएक्शन है जो कि बॉडी के अंदर होता है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट का टूटना, फैट का टूटना, है ना, या तो बनना, कोई भी चीज़ें टूटना या बनना जो बॉडी के अंदर हो रहा है, लिविंग रिएक्शन, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एपोसाइनेसी, रूबियसी, सोलेनेसी, ये सब फैमिली है जिसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं अल्कलॉइड। अब डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लांट, जैसे दतूरा प्लांट में, दतूरा प्लांट है तो दतूरा प्लांट में हर एक पार्ट में अल्कलॉइड होता है, हर एक पार्ट में, है ना। यही चैप्टर 4 ही थोड़ा बोरिंग है, उसके बाद चैप्टर 5 बहुत अच्छा है, चैप्टर 4 थोड़ा बोरिंग है भाई, पढ़ना पड़ेगा। बताओ दतूरा के किस पार्ट में पाया जाता है अल्कलॉइड, है ना, तो एवरी पार्ट, हर पार्ट। अब एक बच्चा पूछ रहा है सरसों, कोई पूछेगा कि बाजरा, कोई पूछेगा कि धनिया, कोई पूछेगा लहसुन। अरे दोस्त वो टॉपिक ही नहीं है, आपसे सवाल ही नहीं पूछा जाएगा, वो जो सवाल पूछा जाएगा उस पर फोकस करो ना। सवाल यहां से आएंगे कि अल्कलॉइड बताओ कैसा कंपाउंड है, तो हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। मैंने पहले बताया था इस चैप्टर में, किंतु परंतु सोचना समझना छोड़ दो, रटो कि अल्कलॉइड क्या है, सीधा रटना होगा आपको, क्योंकि ये चैप्टर रटने वाला है दोस्त। इसमें किंतु परंतु वाला सोच सिनेरियो लाओगे और डिफिकल्ट में फंसते चले जाओगे, है ना। बताओ अल्कलॉइड क्या है? हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है जो कि प्लांट ओरिजिन मतलब प्लांट से प्राप्त होता है,
और ये बेसिक इन नेचर है। अल्कली मतलब क्षारीय है, क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। किससे डिराइव होता है? अमीनो एसिड से डिराइव होता है ना? हाँ, और वो जो धतूरा में जहरीला होता है ना, वो अल्कलॉइड ही है, क्योंकि अल्कलॉइड, कुछ अल्कलॉइड पॉइजनस होते हैं। तो वही बोल रहा है, धतूरा के हर पार्ट में पाया जाता है वही अल्कलॉइड, ताकि धतूरा को, क्योंकि देखो धतूरा को कोई भी जानवर खाए नहीं, है ना? हाँ, धतूरा अपने आप को इन्वायरमेंट में प्रोटेक्ट करता है ड्यू टू सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जैसे सिंकोना एक प्लांट का नाम है, प्लांट का नाम है सिंकोना, उसके बार्क में पाया जाता है ड्रग। नक्स वोमिका एक ड्रग का नाम है, उसके सीड्स में, बीज में। टोबैको के लीव्स में। ओपियम के लेटेक्स, ये देखो ओपियम यानी अफीम, अफीम में जो ये लेटेक्स निकलता है ना, लेटेक्स मतलब लट्ठा जैसा, दूध जैसा जो मिल्की एक्सुडेट निकलता है, उस लेटेक्स में पाया जाता है ड्रग, अल्कलॉइड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कलॉइड, कितने प्रकार के अल्कलॉइड होते हैं? तो अल्कलॉइड होता है 3 प्रकार का। बताओ कितने टाइप का? सब लोग कमेंट में बताओ। अरे मेरे साथ बोलो, कितने टाइप का? 3 टाइप का। कौन कौन सा? ट्रू अल्कलॉइड, प्रोटो अल्कलॉइड, सूडो अल्कलॉइड। कितने टाइप का? 3 टाइप्स का। ट्रू अल्कलॉइड, प्रोटो अल्कलॉइड, सूडो अल्कलॉइड। अच्छा, ट्रू अल्कलॉइड क्या होते हैं? तो ऐसे, दे कंटेन द नाइट्रोजन इनसाइड द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। देखो कोई भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, मान लो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, यहाँ नाइट्रोजन है तो ये हाइड्रोसाइक्लिक रिंग हो गया। अब अगर जो क्या कह रहा है, द नाइट्रोजन इनसाइड द हाइड्रोसाइक्लिक रिंग, यानी इसके अंदर में नाइट्रोजन है, रिंग के अंदर है, तब तो वो हो गया ट्रू अल्कलॉइड्स। और जो एमिनो एसिड से डिराइव होता है, दे आर बेसिक इन नेचर, ये बेसिक इन नेचर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। जबकि प्रोटो अल्कलॉइड्स दे कंटेन नाइट्रोजन आउटसाइड द हेट्रोसाइक्लिक रिंग। अगर जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग के आउटसाइड में प्रेजेंट है नाइट्रोजन, रिंग के बाहर, तो उसको प्रोटो अल्कलॉइड कहते हैं। ये भी हमें एमिनो एसिड से डिराइव होता है, ये भी बेसिक इन नेचर है। लेकिन जो सूडो अल्कलॉइड्स, सौरभ परमार जी कह रहे सर याद कैसे होगा, इसे लिखने का है। सौरभ परमार जी इसको बार बार लिखिए, नोट्स बनाइए, क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार पढ़ना होगा तब क्लियर होगा। अब सूडो अल्कलॉइड्स, ठीक है, अब सूडो अल्कलॉइड्स क्या होता है? दे कंटेन द नाइट्रोजन इनसाइड द हाइड्रोसाइक्लिक रिंग। यहां पर रिंग के अंदर ही होता है, रिंग के अंदर ही होता है, लेकिन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम एमिनो एसिड। यहां देखो नाइट्रोजन रिंग के अंदर है, एमिनो एसिड से डिराइव है, बेसिक इन नेचर है। यहां रिंग के बाहर है, अमीनो एसिड से डिराइव है, बेसिक इन नेचर है। ये नाइट्रोजन रिंग इनसाइड है, यहाँ पर अंदर है, लेकिन वो अमीनो एसिड से डिराइव्ड नहीं है, ये इसलिए वीकली बेसिक होगा। ठीक है, वही चीज देखो क्या बोल रहा है। अल्कलॉइड्स के 3 टाइप, ट्रू अल्कलॉइड, प्रोटो अल्कलॉइड, सूडो अल्कलॉइड। ट्रू अल्कलॉइड बताओ क्या होगा? क्या होगा? नाइट्रोजन रिंग इनसाइड द, इंक्लूड हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन्स। यहाँ पे नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक रिंग के अंदर नाइट्रोजन होगा और एमिनो एसिड से डिराइव्ड होगा, बेसिक इन नेचर होगा। प्रोटो अल्कलॉइड्स, यहाँ नाइट्रोजन जो है ना हेट्रोसाइक्लिक रिंग के बाहर होगा, है ना? हाँ, और यहाँ सूडो अल्कलॉइड्स में नाइट्रोजन रिंग तो अंदर होगा, नाइट्रोजन रिंग तो अंदर होगा, लेकिन बताओ ये अमीनो एसिड से डिराइव नहीं होगा। यही है तो सूडो अल्कलॉइड जो सुबह पढ़ाए थे शूटिक्स में, वही आया था। हाँ, अब देखो आइसोलेशन ऑफ अल्कलॉइड्स। अल्कलॉइड्स को कैसे आइसोलेट करोगे प्लांट में? जैसे विंका प्लांट है, ये विंका प्लांट है, आपको पता है ये विंका है। विंका देखो ऐसा प्लांट होता है, पचपतिया फूल। ये देखो विंका प्लांट है, इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है पता है ना? ये विंका प्लांट है, इस विंका में आपका केमिकल का नाम होता है विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन। विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन, और वो क्या है? एक प्रकार का अल्कलॉइड है। क्या है? एक प्रकार का अल्कलॉइड है। तो पौधे से कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, है ना? इसी को पढ़ते हैं आइसोलेशन में, कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, यानी पौधे में से विंका कैसे निकालोगे, विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन, जो कि एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी कैंसरस होता है। तो सबसे पहले सैंपल प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो ड्राई द प्लांट, जिस प्लांट का निकालना है हमें, उस प्लांट को सुखाते हैं एंड ग्राइंड इट इनटू फाइन पाउडर्स, और उसको पीस करके एकदम महीन महीन पाउडर में बनाओ। एंड लिबरेशन ऑफ फ्री अल्कलॉइड, उसके बाद उसमें एक केमिकल डालो, अल्कली सब्सटेंस अमोनिया, जिससे वो अल्कलॉइड साल्ट कन्वर्ट होकर फ्री अल्कलॉइड में, वो फ्री अल्कलॉइड कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्री अल्कलॉइड मिल गया। अब वहां पे उसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाल देंगे, एक्सट्रैक्ट द फ्री अल्कलॉइड, उसमें से फ्री अल्कलॉइड निकाल लेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करके, जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर वगैरह यूज करके। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद प्योरिफिकेशन कर लेंगे अल्कलॉइड का, रिमूव अनवांटेड मटेरियल्स बाय वॉशिंग, फिल्ट्रेशन एंड एसिड बेस्ड ट्रीटमेंट।
फिर फ्रैक्शनेशन ऑफ क्रूड एल्कोलॉइड्स, यानी सेपरेट इंडिविजुअल एल्कोलॉइड, अलग अलग एल्कोलॉइड है उसको अलग अलग उसके सॉल्युबिलिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर बांट देंगे। ठीक है, तो ये आइसोलेशन ऑफ एल्कोलॉइड्स था कि सैंपल प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेप, लिबरेशन ऑफ फ्री एल्कोलॉइड, यानी वो फ्री एल्कोलॉइड कैसे निकलेगा, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड प्योरिफिकेशन ऑफ एल्कोलॉइड एक्सट्रैक्ट, फ्रैक्शन ऑफ क्रूड एल्कोलॉइड्स। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ा समझना होगा क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसका ट्रिक मैंने बताया था, 4 गो टेस्ट याद रखना है। देखो बाबू, जो मेन पार्ट है वो याद रखो, हमको पता है आप लोगों के बस की बात नहीं है, ये जा रहा है ऊपर से, है ना। मैं समझ रहा हूँ कि कुछ बच्चे हैं जो कि मेहनत नहीं कर रहे हैं ना, तो उनको समझ में नहीं आएगा, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि घर पे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। आप सिर्फ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट याद कर लो भाई, क्योंकि सवाल यही आता है। अल्कलॉइड का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन कौन सा है भाई, कौन कौन सा है भाई, बताओ कितने टाइप का होता है। अभी फिलहाल हम लोग 4 टाइप का यहाँ पढ़ेंगे, 4 टाइप्स ऑफ अल्कलॉइड के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। देखो भाई, आइसोलेशन मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आइसोलेशन ऑफ अल्कलॉइड में सबसे पहला काम सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल प्रिपरेशन में क्या करते हैं, तो जो भी प्लांट मटेरियल है उसको ड्राई करेंगे, सुखाएंगे और उसको ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होगा भाई, उसमें कुछ अल्कलाइन सब्सटेंस डालेंगे, जिससे जैसे अमोनिया NH3 है ना, और उसमें कन्वर्ट अल्कलॉइड साल्ट इनटू फ्री अल्कलॉइड, और उसके अंदर जो अल्कलाइड साल्ट है वो फ्री अल्कलॉइड में कन्वर्ट होगा। अब जो फ्री अल्कलॉइड बना उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, कैसे, तो उसमें कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्लोरोफॉर्म, ईथर वगैरह डाल के अलग कर देंगे फ्री अल्कोलॉइड। एंड फ्री अल्कोलॉइड को प्यूरिफाई करना है कैसे, तो वॉश करेंगे, फिल्ट्रेट करेंगे, एसिड बेस ट्रीटमेंट करेंगे। एंड फिर उसके बाद फ्रैक्शन ऑफ क्रूड अल्कोलॉइड्स, यानी कि सेपरेट इंडिविजुअल अलग अलग एल्कोलॉइड्स हैं तो उसको अलग अलग सॉलिबिलिटी और उसके गुण के आधार पर बांट देंगे। ठीक है, चलो हाँ, अब है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके 4 आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, कौन कौन से, तो मेयर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट और वैगनर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट। याद करने का ट्रिक भी बताए थे, चारों टेस्ट का नाम याद रखने के लिए बताए थे। वेरी गुड साहिबा जी, साहिबा बानो। मेयर्स टेस्ट है ना, ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट। तो देखो भाई, जब भी अल्कलॉइड को आप देखोगे तो अल्कलॉइड को देख करके एक गाना, एक मन में बात आती है, हग करो। हग करना मतलब गले लगना, तो हगो वरना, हगो, हगो वरना, वरना मारिए देंगे। अरे हगो वरना मारिए देंगे, अरे नहीं समझे, हगो वरना, हगो मतलब हग करो, वरना मतलब, हगो मतलब हैगर्स टेस्ट, वरना मतलब वैगनर्स टेस्ट, मारिए मतलब मेयर्स टेस्ट, देंगे मतलब ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट। याद रखना है, हगो वरना मारिए देंगे अल्कलॉइड का टेस्ट का नाम है। तो हैगर्स टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट और क्या कहते हैं, मेयर्स टेस्ट। अब किसमें कौन सा टेस्ट कैसे किया जाता है, जैसे वैगनर्स टेस्ट की मैं बात करूं तो वैगनर्स टेस्ट कैसे करते हैं, या पहले हैगर्स टेस्ट की बात है, मेयर्स टेस्ट की बात करते हैं। तो मेयर्स टेस्ट करते हैं, मेयर्स रिएजेंट लेते हैं बाय एडिंग मेयर्स रिएजेंट। मेयर्स रिएजेंट में क्या केमिकल आता है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, ये केमिकल, इसका नाम मेयर्स रिएजेंट है। इसको हम मिक्सचर में डाल देंगे। मिक्सचर मतलब जो हमें सॉल्यूशन दिया गया है, मिश्रण दिया गया है कि उसमें अल्कोलॉइड है कि नहीं, बाय पहचान के 2 लैब में, हम क्या करेंगे, जो मेयर्स रिएजेंट है पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, उस मिक्सचर में डाल देंगे। जैसे ही डालेंगे, अगर हमें क्रीमी व्हाइट प्रेसिपिटेट, हल्का क्रीम कलर का, व्हाइट कलर का फटा हुआ दूध जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, तो समझ जाना कि उसमें अल्कलॉइड है, समझ जाना उसमें अल्कलॉइड है ना। हाँ, तो ये मेयर्स टेस्ट हुआ। ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट क्या होता है, तो इफ वी ऐड ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट, अगर हम ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट जैसे पोटेशियम आयोडाइड प्लस बिस्मथ नाइट्रेट को ऑरेंज रेड डालेंगे और वो ऑरेंज रेड कलर आ जाए, तो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइड। यानी ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट में कैसा कलर आएगा बताओ, सब लोग बताओ। ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट, सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि कौन सा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, यहां से सवाल बनते हैं। एंड मेयर्स टेस्ट में मेयर्स रिएजेंट क्या है, तो पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन है। एंड यहाँ पर है ना क्रीमी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, कैसा, क्रीमी व्हाइट। ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट में भाई, इफ वी ऐड द ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड प्लस बिस्मथ नाइट्रेट, अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें कैसा कलर मिलता है, ऑरेंज रेड कलर मिलता है, ऑरेंज रेड, हल्का ऑरेंज और रेड। फिर उसके बाद है आपका वैगनर्स टेस्ट। वैगनर्स टेस्ट क्या होता है, ये भी एक प्रकार का अल्कलॉइड का टेस्ट है। बाय एडिंग वैगनर्स रिएजेंट,
जैसे कि आयोडीन सॉल्यूशन है, इसको मिक्सचर में ऐड करने से तो अगर ब्राउन कलर में प्रेसिपिटेट बन जाए तो ये प्रेजेंस करता है कि अल्कलॉइड है, ठीक है। वैगनस टेस्ट में अगर वैगनस रिएजेंट यानी आयोडीन सॉल्यूशन को अगर मिक्सचर में ब्राउन कलर में की कहते इफ़ वी गेट ब्राउन कलर, अगर ब्राउन कलर आ गया तो समझ जाओ कि वो अल्कलॉइड है, ठीक है। अब है हैगर्स टेस्ट। हैगर्स टेस्ट में बाय एडिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द पिक्रिक एसिड, यहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐड करना होता है पिक्रिक एसिड का टू मिक्सचर। इफ क्या कहते हैं प्रिसिपिटेशन ऑकर्स इन क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म के फॉर्म में ठोस जैसा स्ट्रक्चर बन गया तो समझ जाओ कि टेस्ट पॉजिटिव है, ठीक है। 4 प्रकार के टेस्ट है, मेयर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, वैगनस टेस्ट, ठीक है। चलो थेरेपेटिक एक्टिविटी यानी इसके क्या क्या थेरेपेटिक एक्टिविटी हैं। थेरेपेटिक एक्टिविटी मतलब ये क्या क्या चिकित्सीय गुण रखता है, तो दे कैन बी यूज एज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर के तौर पर ये यूज हो सकता है। ये अल्कलॉइड कैसे यूज हो सकता है, पेन किलर के तौर पर यूज हो सकता है। आई एग्जामिनेशन, आई एग्जामिन करने के लिए। टू डायग्नोज डिजीज के डायग्नोसिस के लिए। एंटी मलेरियल एजेंट एंड ऑल्सो एंटी कैंसरस एजेंट, और ये इसमें एंटी कैंसरस एजेंट भी आते हैं। जैसे अलग अलग केमिकल्स के नाम दिए हुए हैं जो अल्कलॉइड के एग्जाम्पल हैं। वन बाय वन आगे जब आप पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। जैसे कि मॉर्फिन किस चीज़ के लिए यूज होता है बताओ। मॉर्फिन एक प्रकार का अल्कलॉइड है जो किस चीज़ के लिए यूज होता है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, पेन किलर, दर्द निवारक को हम लोग कह देते हैं पेन किलर। तो मॉर्फिन क्या है, पेन किलर है, ठीक है। जैसे कोडीन, कोडीन भी आपका एनाल्जेसिक है, ये भी एक पेन किलर है, ये भी एक पेन किलर है, ठीक है। कोडीन, मॉर्फिन, कोडीन। अर्गोटामिन, अर्गोटामिन यूटेराइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को करवाता है, यानी यूट्रस का जो स्मूथ मसल्स है उसके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है ना। एट्रोपिन क्या है, तो एट्रोपिन माइड्रेटिक है। माइड्रेटिक क्या होता है, जो प्यूपिल को डायलेट करता है, प्यूपिल को डायलेट करता है, ये सेकेंड ईयर में पढ़ना है, प्यूपिल को डायलेट करता है। पिलोकार्पिन क्या होता है, मायोटिक होता है। पिलोकार्पिन मतलब मायोटिक, यानी प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, है ना। हाँ, क्यूनिन, सर चारों टेस्ट जरूरी है क्या पता, तो एक ही से हाँ एक ही से पता चल जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम में चारों लिखने आएंगे, 3 या 4 मिनिमम, 3 को तो याद रखना चाहिए। क्विनीन तो एंटी मलेरियल ड्रग है, यानी मलेरिया के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है। कैफीन सीएनएस स्टिमुलेंट है, सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। कॉल्चिसिन एंटी गाउट है, गठिया रोग में इस्तेमाल होता है। विनब्लास्टिन एंटी न्यूप्लास्टिक है, विनक्रेस्टिन एंटी न्यूप्लास्टिक है। थियोफाइलिन स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है। चलो अब कुछ सवाल है उसको करके दिखाइए, तब समझे कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ। सवाल करो तब क्लियरिटी आएगी। कैसे सवाल आते हैं, अल्कलॉइड बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स या सेकेंडरी मेटाबोलाइट, विटामिन या हार्मोन्स, बताओ। सीएनएस स्टिमुलेंट यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करे। सीएनएस स्टिमुलेंट मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि ब्रेन को स्टिमुलेट करे। ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा, नींद वगैरह नहीं आएगी। कॉफी में कैफीन होता है ना, पीने से नींद नहीं आती। तो यहाँ पे बी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। अल्कलॉइड क्या एक प्रकार का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, वेरी गुड। नेक्स्ट है द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अल्कलॉइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। अल्कलॉइड का बेसिक कैरेक्टर, क्षारीय नेचर जो है किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अल्कलॉइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अल्कलॉइड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, इसलिए उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अल्कलॉइड, अल्कलॉइड को कौन सबसे अच्छा डिस्क्राइब किया है इसमें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स, नहीं ऐसा नहीं है। प्लांट ओरिजिन हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड, यस। प्लांट ओरिजिन, प्लांट से प्राप्त होता है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है। सब लोग आंसर भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन द मेयर्स टेस्ट फॉर अल्कलॉइड, मेयर्स टेस्ट में कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है बताओ। आयोडीन सॉल्यूशन, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, या फेरिक क्लोराइड, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन द मेयर्स टेस्ट फॉर अल्कलॉइड। मेयर्स टेस्ट में हमने बताया था, देखो मेयर्स टेस्ट में क्या होता है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड। What color does the ड्रैगन ड्रॉप्स reagent turn when it reacts with alkaloid? ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट का कलर कैसा आएगा, रिएजेंट का, अगर वो अल्कलॉइड रहा तब। मैंने बताया था ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट में कैसा कलर आता था, रेड और ऑरेंज, रेड ऑरेंज। ये देखो ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट में ऑरेंज रेड कलर, ऑप्शन में ऑरेंज है, ऑरेंज मार दो ना, रेड भी है लेकिन ऑरेंज आंसर होगा।
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट? ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल्स, नहीं, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड, प्रेजेंस द शुगर, या तो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। बताओ ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट, तो हागो वरना मारिए देंगे, हमने बताया था अल्कलॉइड का होता है टेस्ट, तो देंगे मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि अल्कलॉइड के टेस्ट के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। सॉरी, टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ अल्कलॉइड, बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग अल्कलॉइड इन प्लांट एक्सट्रैक्ट? प्लांट एक्सट्रैक्ट में अल्कलॉइड को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करना होता है? मेयर्स टेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, या ऑल ऑफ द अबव? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग अल्कलॉइड? अल्कलॉइड को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ऑल ऑफ दीज है ना। मेयर्स टेस्ट भी होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप टेस्ट भी होगा, हैगर्स टेस्ट भी होगा। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, मैंने समझाने की कोशिश की अल्कलॉइड क्या होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, एंड फिर उसके आइसोलेशन और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, है ना। हाँ, उम्मीद करता हूँ सही लगा होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ होगा। ओके, चलो ठीक है। हाँ, स्पेशली मैंने एक बार और पढ़ाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, धन्यवाद। लेकिन आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स किए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।